Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss power, definition of power, formula of powers and units of power. Then today we will discuss a new topic, electric power. तो लास्ट टॉपिक जहां हमने छोड़ा था बेटा, यूनिट ऑफ पावर, वाट. ए हॉनरेबल इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन जेम्स वाट, पावर ऑफ यूनिट ऑफ पावर इज वाट, रिप्रेजेंटेड बाय W, एंड अदर यूनिट किलोवाट एंड हॉर्स पावर. 1 kilowatt equal to 1000 watt and 1 horsepower equal to 746 watt. Then today now we start electric power. Electric power. The rate and doing work. The rate and doing work in electric field is called electric power. तो क्या कहेंगे, देखिएगा, that is the rate of work done. The rate of work done in a electric field. In electric field is called electric power. Then second definition, the rate and doing work. The rate and doing work in electric field. In electric field is called electric power. Electric power is represented by P. तो देखिए सेम वर्ड है इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी रिप्रेजेंट करने का, कि इलेक्ट्रिक पावर को भी रिप्रेजेंट P से ही करेंगे. लेकिन अब ध्यान देंगे कि जब किसी कंडक्ट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखें और उसमें इलेक्ट्रिक पावर है, जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्ट वायर है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या कंडक्ट वायर है. इस कंडक्ट वायर में इलेक्ट्रिक पावर कब होगी, तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हो I. इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, I. इसमें चार्ज E क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है. चार्ज होता है Q और पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V. ठीक है, इसमें रेसिस्टेंस होता है R. ठीक है, तो यहां हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है W, वो होता है VQ. वर्क डन इक्वल टू VQ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज इक्वल टू वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो यदि हम इस प्रकार इसको निकालें या हम कहें कि जस्ट लाइक मैकेनिकल पावर, जैसे मैकेनिकल पावर होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पावर इज आल्सो मेजर्ड बाय द रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज आल्सो वाट. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को भी हम वाट से ही रिप्रेजेंट करेंगे. इफ ए चार्ज ऑफ Q कूलम पास थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वॉल्ट्स इन टाइम t सेकेंड, देन देखिएगा क्या होगा, यदि हमें इसकी पावर निकालनी है
देखो फॉर्मूला हम जानते हैं कि पावर इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहां वही हमारा P बराबर W इक्वल टू T फॉर्मूला आता है, लेकिन यदि मैं कहूं यहां पर V नो बैक, हम जानते हैं कि W इक्वल टू V क्यू, W इक्वल टू V क्यू, कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, a unit charge multiply potential difference equal to work done, तो W इक्वल टू V क्यू, लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू जानते हैं Q अपॉन होता है T। We know that electric current equal to the ratio of charge and time। तो यहाँ पर I इक्वल टू हुआ Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू क्या होगा I T, और ये वैल्यू यदि हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें, देखो आप, तो ये देखो आप W P इक्वल टू W अपॉन T, W की वैल्यू मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, तो W की जगह लिख दिया मैंने V Q अपॉन T, ये वैल्यू आ गई। अब यदि Q की वैल्यू यहाँ पर ये हम सेट कर देते हैं, Q की वैल्यू आप यहाँ पर ये सेट कर दें, तो देखो क्या आएगा, P इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q की जगह लिख दो I T अपॉन T की जगह T लिख दो, तो T से T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब T से T कैंसिल होगा तो P इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा V I। यहां पर एक फॉर्मूला आया इक्वल टू V I, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक करंट। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी कंडक्ट वायर में यदि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यह हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाता है कि पावर इक्वल टू पी आई वाट। ठीक है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वी कैन गेट इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम जनरेटर और बैटरी। हम देखो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेटर और बैटरी से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे एक लाइन लिखें आप, द रेट ऑफ फ्लो, नीचे ये तो आपका आंसर हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी is called electric power, आगे we can get electric power from generator and battery, ठीक है। अब मैं एक लाइन और लिख लें आप, नीचे लिखना आप, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट का तो एम्पियर होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज आल्सो watt।
कमर्शियल यूनिट नीचे लिखना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट, इज किलोवाट। देन वन लाइन और लिखेंगे आप, कमर्शियली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए बेटा, commercially unit of electric commercially unit of electric energy, electric energy is called किलोवाट हावर। इसे हम कहते हैं KWH और यूनिट, क्या कहेंगे इसको, यूनिट। यानी 1 KWH इक्वल टू 1 यूनिट। तो जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम कहते हैं किलोवाट घंटा। देखिए बेटा, हम जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हैं घरों में, या आप उसको जितना भी काम में लेते हैं, उसका कैलकुलेशन करता है हमारा मीटर। मीटर पे ऑलरेडी लिखा होता है किलोवाट घंटा, KWH। KWH मीन्स क्या हुआ, किलोवाट घंटा, KWH किलोवाट हावर। अब यदि हम कैलकुलेशन करना चाहें कि 1 किलोवाट घंटा या 1 KWH जो एक यूनिट है, उस एक यूनिट में कितने जूल एनर्जी खर्च हो जाती है, कितने जूल इलेक्ट्रिक करंट काम आ जाता है, इलेक्ट्रिक पावर, तो उसके लिए हमें रिलेशन निकालना है कि किलोवाट घंटा रिलेशन बिटवीन जूल। तो यहाँ पर किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा को हम कहते हैं 1 यूनिट। तो किलोवाट घंटा इट इज आल्सो कॉल्ड 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू, यदि हम निकालें तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 KWH। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 KWH मीन्स 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर। ठीक है, तो हम यहां पर एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट घंटा एंड जूल, क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन निकालने के लिए देखो, मैं यहां पर कैलकुलेशन करता हूं। 1 KWH इक्वल टू 1 KW मल्टीप्लाई 1 आवर। ठीक है, हम शायद पहले से ही जानते हैं कि वी नो दैट 1 KW इक्वल टू 1000 वाट। 1 KW इक्वल टू 1000 वाट मल्टीप्लाई 1 आवर्स इन सेकेंड। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, और 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। तो यदि हावर को आपको सेकंड में चेंज करना है कंप्लीटली, तो कंप्लीटली हावर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 सेकंड। ठीक है, या ठीक है। अब यहां इसको मल्टीप्लाई करें आप, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36,000,000 क्या आएगा, वाट सेकंड। देखो वाट सेकंड, अब वाट सेकंड कैसे आया ये, और देखो आप एक बार आप इधर कि वाट सेकंड कैसे आया। देखो
देखो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये पावर है, तो वी नो दैट यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट, इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क जूल, यूनिट ऑफ वर्क जूल एंड यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। तो यदि हम यहाँ पर एक वाट की कैलकुलेशन करें तो एक वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, इस तरह होगा। आप एक वाट की डेफिनेशन करें तो आप ये कहेंगे कि एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी ऑब्जेक्ट वर्क डन 1 जूल इन टाइम 1 सेकंड, दिस ऑब्जेक्ट पावर इज 1 वाट। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 जूल कार्य आप 1 सेकंड तक करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो 1 वाट होगी। ठीक है, तो यहां से यदि आप जूल को कैलकुलेट करें तो वाट सेकंड की वैल्यू किसके बराबर होगी, जूल के बराबर। तो यदि मैं यहां कहूं 1 जूल इक्वल टू क्या आएगा, 1 वाट मल्टीप्लाई 1 सेकंड। इसका मतलब जूल इक्वल टू होता है वाट सेकंड। ठीक है, आ जाइएगा। तो यहां जो वाट सेकंड लिखा है, वाट सेकंड को हम जूल भी लिख सकते हैं, वाट सेकंड और जूल। देखिए नेक्स्ट, तो 36 मल्टीप्लाई यहां पर जीरो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5, तो 5 जूल या वाट सेकंड आप लिख सकते हैं, या आप और बढ़ा दीजिएगा 1 kWh इक्वल टू 3.6 कर दो इसको, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। आंसर ठीक है, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होता है। तो यहां इस तरह हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि वर्क kWh में 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होता है। अब यदि मान लीजिए कैसे निकालें, ऐसे हम kWh निकालेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि kWh इक्वल टू वाट इनटू टाइम इनटू डे अपॉन 1000। यदि आपको टोटल यूनिट निकालनी है तो जितना भी वाट हम इलेक्ट्रिक पावर खर्च कर रहे हैं वो, उसको कितना टाइम यूज में ले रहे हैं वो, एंड कितने दिन, यदि एक महीने की बात करें, एक मंथ 1 मंथ, तो या 30 डेज से काउंट आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके और 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यदि उसको आप इस तरह डिवाइड करोगे तो यहां पर जो भी kWh आएगा वो उसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो इस तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नीचे एरो लगा के देखिएगा। देखो, यदि मान लीजिए सपोज कि 1000 वाट का कोई बल्ब है, बल्ब कितनी वाट का है, 1000 यूज्ड इन 1 आवर, इसको यूज्ड ले लें 1 आवर, तो 1 आवर आप यूज लोगे तो 1000 वाट एनर्जी स्पेंड हो जाएगी। तो जितनी स्पेंड हुई है तो उसको यदि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जो वाट पर आवर जो खर्च हुआ है इसका मतलब यूनिट निकल जाएगी। तो यदि 1000 वाट के बल्ब आप 1 घंटे जलाते हैं तो वो लगभग 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो यदि मैं कह रहा हूं कि दैट इज, एक लाइन लिख लो, दैट इज इफ ए 1000 watt applicants is used for 1 hour, then energy consumed
then energy consumed will be 1 unit. Will be 1 unit. 1 unit. If a 100 watt bulb, if a 100 watt bulb is switched on, 100 watt bulb is switched on for 10 hours. यदि 100 वाट के बल्ब को आप 10 घंटे जलाएंगे, 100 वाट बल्ब मल्टीप्लाई 10 आवर कितना कर रहा है 1000 वाट। तो 100 watt bulb is switched on for 10 hours, then energy consumed will again be 1 unit. तो देखिए इस तरह हम फार्मूला से इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिए हमने इलेक्ट्रिक पावर का जो थ्योरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। इसके जो न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो मैं आपको कल नए वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो पढ़ा है उसको कम्प्लीटली आप देखें, समझें और क्लियर करें। और ये जो इस तरह न्यूमेरिकल निकालते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, इनको आप रफली करें ताकि आप इसको ठीक से समझ पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।